अगला टॉपिक हम देखते हैं शब्द वाक्य भेद। ठीक है, शब्द भेद हम कर चुके हैं, वाक्य भेद देखते हैं। वाक्य भेद होते क्या है, जैसे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो वाक्य होता क्या है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। जैसे कि शब्द से मिलकर क्या बनता है, आपका वाक्य बनता है। तो सबसे पहले चैप्टर में हमने यही पढ़ा था, शब्द से क्या बनता है, आपका वाक्य बनता है। तो वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यानी कि उद्देश्य को आप क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट भी बोलते हैं, और विधेय को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है, उद्देश्य। और जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या होगा, आपका विधेय। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि उदाहरण लिखा एक, अनुराग खेलता है। तो यहां पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, अनुराग के बारे में। तो जिसके बारे में हम जो कुछ बता रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य। और अनुराग के बारे में हम क्या कह रहे हैं भाई, अनुराग खेलता है। तो जो कुछ भी बताया उसके बारे में वो क्या हो जाएगा, इसका विधेय। अगला है वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो वाक्य के जो भेद हैं हम दो तरह से करते हैं वर्गीकृत, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 होते हैं, और रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं भाई, 8, और रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब दोनों को हम पढ़ लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य, कितने हैं, 8। सबसे पहला कौन सा है, विधानवाचक, यानी कि एजर्टिव सेंटेंस। विधानवाचक क्या होता है, क्रिया के करने या होने की सूचना मिले जिससे हमें, वो क्या होता है, विधानवाचक। जैसे कि मैंने दूध पिया, राम पढ़ रहा है। तो यहां पर आपको क्या हो रहा है, क्रिया के करना या होने का बोध हो रहा है। उसने क्रिया कर दी यहां पर, दूध पिया, और यहां पर क्रिया हो रही है। तो ये आपके किसके उदाहरण हो जाएंगे, विधान वाचक के। अगला है निषेधवाचक, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। कार्य न होने का भाव प्रकट हो, जहां पर आपको क्या मिले, न होने का। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, तो नहीं आ गया आपका यहां पर, तो क्या होगा, निषेध वाचक। राम नहीं पढ़ रहा है, तो यहां पर नहीं शब्द मिल गया, यानी कि इनमें आपको क्या मिलेगा, नहीं शब्द। अगला है आज्ञावाचक, यानी कि इंपेरेटिव। वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध हो। जैसे कि बाजार जाकर फल ले आओ। तो यहां पर आपको क्या दिया है, उपदेश दिया है कि बाजार जाओ और फल ले आओ। अगला है बड़ों का सम्मान करो। ठीक है, यहां पर आपको क्या हो रहा है, आज्ञा, प्रार्थना और उपदेश का जहां पर बोध हो तो वो क्या होंगे, आपके आज्ञावाचक। अगला है प्रश्नवाचक। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो इस कंप्लीट मैराथन क्लास के आपके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगला है प्रश्नवाचक, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्न पूछा जाए जिन सेंटेंस में, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक। जैसे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, रमेश कहाँ जाएगा। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। अगला है इच्छावाचक। इच्छावाचक क्या होता है, जिन वाक्यों में इच्छा, शुभ कामना का ज्ञान हो। जैसे कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो यहां पर क्या है, शुभ कामना है। तुम्हारा कल्याण हो, आपको क्या दे रहे हैं, यहां पर शुभ कामना मिल रही है, तो वो क्या हो जाएंगे, इच्छावाचक। अगला है संदेहवाचक। संदेह यानी कि डाउट, जिससे आपको क्या हो, डाउट का पता चले। जैसे कि संदेह या संभावना व्यक्त हो। जैसे कि शायद शाम को वर्षा हो जाए, तो शायद हो जाए, संदेह है, संभावना है, हो जाए। हो सकता है राम आ जाए, यहां पर भी क्या है, संभावना है कि राम आए या ना आए, संभावना आपको पता चल रही है यहां पर। अगला है विस्मयवाचक। तो विस्मयवाचक क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे कि आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि इनका बोध हो, तो वो क्या होते हैं, आपके विस्मयवाचक। जैसे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये क्या है, आपका वाह। ठीक है, जैसे कि हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, तो हाय से आपको क्या हो रहा है, यहां पर शोक का बोध हो रहा है।
आखिरी है आठवां संकेतवाचक, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस जिसमें आपको संकेत या शर्त का बोध हो। जैसे कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, शर्त है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ठीक है, शर्त का बोध हो यहाँ पर। तो ये थे आपके अर्थ के आधार पर। अगला है रचना के आधार पर। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वाक्य भेद में रचना के आधार पर। प्रश्न जरूर यहां से पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट वेरी। तो रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3। तो तीनों की आपको मैं याद करने की ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको इनकी पहचान रखनी है याद। जैसे पहला है सरल और साधारण वाक्य। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें एक ही आपको उद्देश्य मिलेगा और एक ही यहाँ पर क्या मिलेगा, विधेय मिलेगा। यानी कि एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। यानी कि क्रिया यहाँ पर आपको केवल और केवल एक मिलेगी। जैसे मुकेश पढ़ता है, तो मुकेश यहाँ पर उद्देश्य हो गया और मुकेश के बारे में आप क्या बता रहे हैं कि वो पढ़ता है। तो एक उद्देश्य है और एक विधेय है, तो ये क्या होगा, सरल वाक्य। या फिर क्रिया भी यहाँ पर एक है, पढ़ना क्रिया, सिर्फ एक ही क्रिया यहाँ पर मिलेगी आपको। अब संयुक्त क्या है, कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि जो दो या दो से अधिक सरल वाक्यों योजकों से जुड़े हों, जिसमें आपको दो या दो से अधिक क्या मिलेंगे, सरल वाक्य मिलेंगे। और उन सरल वाक्य को आप किससे जोड़ेंगे, योजकों से। और वो योजक कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, जिसमें आपको सिंगल योजक मिले। ठीक है, सिंगल, और उनको आप जोड़ें। जैसे कि प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। तो एक तो ये आपका सरल वाक्य होगा, प्रिय बोलो। अगला है असत्य नहीं। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, तो आपने इससे किससे जोड़ दिया, पर से। देखिए पहचान क्या है, ये पर। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि जो संयुक्त वाक्य है उसमें आपकी पहचान है ये सभी के सभी। जो भी आपको यहाँ पर इनमें से मिल जाए, देखते ही आप बता देंगे संयुक्त वाक्य। जैसे कि उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो यहां पर आपको क्या मिल गया, किंतु मिल गया। और किंतु दिखते ही पहचान ये किसकी है, संयुक्त वाक्य की। ठीक है, दो सरल वाक्य है, उसने परिश्रम किया, सफलता नहीं मिली, और दोनों को आपने किससे जोड़ दिया, किंतु से। अगला है मिश्रित वाक्य। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिश्रित वाक्य, यानी कि मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या होता है, आपका एक प्रधान यानी कि जो मुख्य होता है, मेन होता है उपवाक्य, और एक आश्रित, ठीक है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, गौण उपवाक्य हो। और आपस में की, जो, क्योंकि, जितना उतना, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, जैसा वैसा। कहने की बात है, यानी कि जो मिश्रित वाक्य की पहचान है कि, जो और क्योंकि आपको मिल जाए, ये 3। और इसके अलावा पेयर वाले योजक मिल जाए जो डबल उसमें हो, जैसे जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, जैसा वैसा। ठीक है, संयुक्त में सिंगल वाले थे, इसमें कि, जो, क्योंकि, ये 3, और इसके अलावा पेयर वाले जो मिल जाएं वो क्या होंगे, आपके मिश्रित वाक्य। अब आपको पेपर में मिलेगा, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे में कौन सा वाक्य है। तो यहां पर आप देखोगे यदि तो मिल गया, आपको क्या मिल गया, यदि तो देखते ही बता दोगे आप कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य। जैसे मिलेगा आपको, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो की आपको मिल गया यहां पर, और की, जो और क्योंकि दिखते ही आप बता दोगे कौन सा है ये, मिश्रित वाक्य। समझ में आ गया। तो मिश्रित वाक्य के 3 पहचान आपको याद रखनी है, की, जो, क्योंकि, और उसके अलावा पेयर वाले। आगे चलते हैं, वाक्य के बाद आता है उपवाक्य। ठीक है, क्या आता है, उपवाक्य। यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बट जाता है। जैसे जितनी समापिका क्रियाएं होंगी उतने ही क्या होंगे, उपवाक्य होंगे। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अब इसके उपवाक्य के 2 आपके होते हैं, एक कौन सा, मुख्य, यानी कि जो आपका मेन होता है, प्रधान होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था मिश्रित वाक्य में, एक आपका मेन होता है और एक आपका गौण होता है। मुख्य क्या होता है, जो उपवाक्य वाक्य का केंद्र होता है। मेन क्या होगा, हमेशा जो मुख्य होगा वो क्या होगा, वाक्य का केंद्र होगा।
अगला है आश्रित उपवाक्य क्या होगा, जो शेष उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पूरे में जो बाकी बच गया मेन के अलावा वो क्या होगा आपका आश्रित उपवाक्य। अब देखिए आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, अभी जो हमने पढ़ा उसी को हम पढ़ेंगे, की जो क्यों की वाला। संज्ञा उपवाक्य क्या होगा, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं जानता हूं, आपने देखा की जो क्योंकि हमने पढ़ा था, पहचान क्या थी मिश्रित वाक्य की जो और क्योंकि। जो की वाला है वो क्या होगा आपका संज्ञा, जो वाला होगा वो आपका क्या होगा विशेषण, और क्योंकि वाला होगा जो होगा वो तीसरे वाला क्रिया विशेषण। ठीक है, ये 3 हमने पढ़े थे, तीनों के देखेंगे यहां पर क्या था। ठीक है, ये मैं जानता हूं कि वह ईमानदार है, तो ये आपका क्या है संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है आपकी संज्ञा उपवाक्य की, आपको की मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा की। अगला है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य क्या है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताए। जो संज्ञा पद है उसकी विशेषता बता रहे हैं वो क्या होंगे विशेषण उपवाक्य। जैसे कि वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे, कि जो या फिर जो के जो भी शब्द हैं, जो जिसे जिसको जिनको, वो क्या होंगे विशेषण उपवाक्य। तो फल पूछ रहा है कि वो फल कहाँ है कि आप जो लेकर आए थे। संज्ञा पद की विशेषता पूछ रहा है यहां पर, वे फल कौन से फल, वही जो आप लाए थे। तो ये सिर्फ आपको याद रखना कि जो क्योंकि हमने पढ़े थे, की वाले संज्ञा उपवाक्य, जो वाले विशेषण उपवाक्य, और क्योंकि वाले आपके क्या होंगे क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए। विशेषण उपवाक्य क्या थे, जो आपकी संज्ञा की विशेषता बताए। क्रिया विशेषण क्या होंगे, जो आश्रित उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए। जैसे कि मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है, उससे नहीं बोलता वो बदमाश है, तो आपको क्या मिल गया यहां पर क्योंकि, और क्योंकि किसकी पहचान है क्रिया विशेषण उपवाक्य की। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं, की वाला संज्ञा, जो वाला विशेषण, और क्योंकि किसकी पहचान है क्रिया विशेषण की। यही आपसे पूछा जाएगा, मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है, तो ये कौन सा उपवाक्य है, तो आप देखेंगे यहां पर आपको क्योंकि मिल गया, और क्योंकि दिखते ही आप बता देंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला है पदबंध। पदबंध क्या होता है, पदों का बंधन। ठीक है, जैसे कि कई पदों के योग से बने वाक्यों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। जैसे कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये आपके अलग अलग क्या है पद हैं, और इन सभी पदों से आपने एक पद बना दिया, और आपने क्या कर दिया उसको एक ही उसमें यूज कर लिया। जैसे कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ठीक है, 5 पद मिलकर एक पद का यहां पर क्या कर रहे हैं निर्माण कर रहे हैं, और ये सारे के सारे मिलकर यहां पर क्या कर रहे हैं किसी संज्ञा का काम कर रहे हैं। अब देखिए अगला है नदी कल कल करती हुई बह रही थी, तो ये क्या हो गया कल कल करती हुई, ये क्या हो गया पदबंध, पदों का बंधन। ठीक है, अब पदबंध के प्रकार कितने हैं, तो पदबंध के देखिए, पदबंध में आप पै लिखते हैं, और पै किस जैसा है आपका चार जैसा। तो पदबंध के कितने प्रकार हैं भाई, 4 प्रकार हैं। सबसे पहला कौन सा है संज्ञा पदबंध। तो संज्ञा पदबंध क्या होता है, पदबंध का अंतिम या शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो तो अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो। ठीक है, जो भी आपका पदबंध मिले आपको उसका अंतिम देख लेना और उसका पहले वाला देख लेना, यदि वो संज्ञा हो तो वो क्या होगा संज्ञा पदबंध। ठीक है, जैसे कि 4 ताकतवर मजदूर इसी भारी चीज को उठा पाए, तो यानी कि इस भारी चीज को कौन उठा पाया भाई, 4 ताकतवर मजदूर। तो ये आपका पदबंध है 4 ताकतवर मजदूर। अब इसमें संज्ञा कौन सा है मजदूर, यानी कि आखिरी वाला मिल गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा संज्ञा पदबंध। दूसरा देखिए आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा
फट गया। कौन सा गुब्बारा फट गया भाई? आसमान में उड़ता हुआ, तो ये पदबंध है। और इसका जो आखिरी जो शब्द है वो क्या है? आपका संज्ञा है, गुब्बारा। ये पहचान है संज्ञा पदबंध की। अब विशेषण पदबंध क्या होता है? पदबंध का शीर्ष अर्थ व अंतिम शब्द आपको विशेषण मिल जाए, संज्ञा में यदि संज्ञा मिल जाता। अब विशेषण पदबंध है तो यानी कि या तो शीर्ष या फिर आपका आखिरी वाला क्या मिल जाए? आपको विशेषण मिल जाए, और जो अन्य है उस पर आश्रित हो। जैसे कि तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती हैं। अब तेज चलने वाली क्या है? ये आपकी पदबंध है। इसमें जो पहले वाला है तेज, ये क्या है? विशेषण है। तेज क्या होता है? आपका विशेषण है। तो इस पदबंध का पहला जो शब्द है वो क्या है? विशेषण। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। अगला है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में भी वही, क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं। जैसे कि वह बाजार की ओर आया होगा, क्रिया पदबंध होगा, आया होगा। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देना क्या है? आपकी क्रिया है। ठीक है। तो जिसमें आप क्या है? संज्ञा पदबंध में संज्ञा आपको मिल जाए, विशेषण पदबंध में विशेषण मिल जाए, क्रिया पदबंध में क्रिया मिल जाए, तो उसको आप देखकर पहचान लेंगे। सिंपल है ये आपका। अब जैसे कि क्रिया विशेषण है, तो यानी कि इसमें क्या मिल जाए? यह पदबंध क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है। जैसे कि उसने सांप को पीट पीट कर मारा, तो सांप को तो मारा उसने, लेकिन कैसे मारा भाई? पीट पीट कर। क्रिया की यहां पर क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता, यानी कि ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अब कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। भाई लोग चलते तो हैं, कैसे चलते हैं? सोते सोते। तो क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है। चार हैं आपके पदबंध के, संज्ञा, विशेषण, ठीक है, जिसमें आपको विशेषण मिल जाए पहला या आखिरी, संज्ञा में संज्ञा मिल जाए पहला या आखिरी, उसके बाद आपका हो गया संज्ञा विशेषण, फिर क्रिया जिसमें आपकी क्रिया मिल जाए, या फिर क्रिया विशेषण जिसमें आपकी क्रिया की विशेषता आपको बताई जा रही हो। ठीक है, सिंपल है, पहचान लेंगे देखते ही। अगला है प्रश्न है, देखिए राम पढ़ता है, तो कौन सा वाक्य है आपका? राम पढ़ता है। राम यहाँ पर उद्देश्य है, इसके बारे में आप बता रहे हैं पढ़ता है, तो एक उद्देश्य एक विधेय, तो क्या होगा? सरल वाक्य। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो अब देखिए किंतु आपको मिल गया, तो किंतु दिखते ही बता देंगे कौन सा भाई? संयुक्त वाक्य है। अगला है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो देखिए यदि तो दो आपको पेयर वाले मिल गए, तो क्या हो जाएगा? ये मिश्रित वाक्य। आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है यदि आपको पहचान याद है। अगला है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, तो उससे अब नहीं रहा जाता, तो ये क्या बता रहा है भाई? भाव बता रहा है, तो भाववाच्य। अगला है, वहां जाओ, कौन सा आपका वाचक सूचक है? तो वहां जाओ क्या बता रहा है आपको? आज्ञावाचक, आज्ञा दे रहे हैं कि वहां जाइए। अगला है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, तो कौन सा उपवाक्य है? हमने पढ़ा था भाई कि, जो और क्योंकि, ये तीन पढ़े थे हमने। अब की वाला संज्ञा, फिर जो वाला विशेषण, और क्यों वाला क्रिया विशेषण। तो जो मिल गया आपको लखनऊ जो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहचान याद रखिए, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, हो सकता है राम का काम बन जाए, तो हो सकता है यानी कि आपको क्या हो रहा है? यहाँ पर संदेह हो रहा है कि हो सकता है शायद काम बन जाए, संदेहवाचक। अगला है, संयुक्त वाक्य आपको बनाना है। राम घर गया, उसने मां को देखा। दो सरल वाक्य हैं, राम घर गया, उसने मां को देखा। तो आप क्या करेंगे? राम घर गया और उसने मां को देखा। अगला वाक्य के घटक होते हैं, तो वाक्य के दो घटक होते हैं। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, उद्देश्य और विधेय। अगला, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, कौन सा वाक्य है? तो की आपको दिख गया, की जो क्योंकि, या फिर पेयर वाले वर्ड है, की जो क्योंकि, या फिर जो पेयर में हो। ठीक है, जितना उतना, बाकी किसके हैं? मिश्र वाक्य के उदाहरण है।